बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स चैप्टर का आज 13 लेक्चर्स हम पढ़ेंगे और इस लेक्चर्स के अंदर भी हम एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हम पिछले 3-4 लेक्चर से स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी वो लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर थी। फिर सेकंड जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी की एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और आज लास्ट हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर किसको हम कहते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर हमारे पास होता है जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करता है, और ऑस्मोसिस प्रोसेस क्योंकि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा होता है, तो एक ऐसा प्रेशर जो सॉल्वेंट के मूवमेंट को स्टॉप करे, यानी कि फर्दर सॉल्वेंट मूव न करे या फर्दर कंसंट्रेशन के चेंज को रोक दे, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर आपके पास कहा जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है उसमें आपके पास थ्रू सेमी परमिएबल आपके पास मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं टू डिफरेंट सॉल्यूशन, यानी कि टू डिफरेंट सॉल्यूशन जो हमारे पास हो, उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, उसके दरमियान जो आपके पास सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और आपके पास ये जो मूवमेंट आपके पास होती है वो आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन से आपके पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ ये मूवमेंट हो रही होती है। और इस मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए आपके पास जो प्रेशर अप्लाई होता है उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। यानी कि एक ऐसा प्रेशर जो आपके पास फर्दर आपके पास जो हमारे पास दो डिफरेंट सॉल्यूशन थे उनकी कंसंट्रेशन को फर्दर चेंज होने न दे, उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। यानी कि अगर आपके पास दो डिफरेंट सॉल्यूशन हो और उनके दरमियान मेम्ब्रेन हो और उन दो डिफरेंट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी डिफरेंट हो, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा आपके पास होगी तो आपके पास लो कंसंट्रेशन से आपके पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उस साइड पर मूव करेगा। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ उस साइड से मूव हो, दूसरी साइड से भी मूवमेंट आपके पास हो रही होगी, लेकिन नेट जो आपके पास रिजल्ट होगा वो आपके पास लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ज्यादा होगा, क्योंकि लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और हाई कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन होगा वहां पर आपके पास सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, जिसकी वजह से आपके पास सॉल्वेंट फ्लो करेगा। और इस फ्लो को रोकने के लिए जो प्रेशर आपके पास अप्लाई होता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि पाई आपके पास जो साइन है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जो हम इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं वो बेसिकली ये फार्मूला हमारे पास जो है आइडियल गैस आपके पास लॉ से आता है। और आइडियल गैस लॉ हमारे पास जो था उससे जो हमने फार्मूला निकाला था आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन वो थी PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT आपके पास मौजूद थी, तो वहां पर जो PV इज इक्वल टू NRT आपके पास मौजूद था तो वहां पर P प्रेशर को शो कर रहा था और V आपके पास जो है वो वॉल्यूम को आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा था। तो हमारे पास जो यहां पर अब इस इक्वेशन में जो हमारे पास प्रेशर आपके पास है, यानी कि P जो आपके पास है, जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें हम P को रिप्लेस कर देंगे आपके पास R उसके साथ, पाई के साथ, क्योंकि यहां पर जिस प्रेशर को हम डिस्कस करेंगे वो प्रेशर जो हमारे पास होगा वो आपके पास जो प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर आपके पास है। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस P को पाई के साथ रिप्लेस किया जाता है और V यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वॉल्यूम और इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इक्वेशन यूं बन जाएगी N/V/RT। और यहाँ पर ये पाई का साइन है, पाई बेसिकली प्रेशर है और P फॉर भी प्रेशर है और पाई फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर आपके पास मौजूद है। तो N/V जो हमारे पास है तो ये नंबर ऑफ मोल्स को N शो कर रहा है, V वॉल्यूम को शो कर रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैरिटी। उसको हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी आपके पास कहा जाता है, इसलिए N/V की जगह पर M यहां पर आ चुका है जो कि मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देखें तो दो चीजें हमारे पास ऐसी हैं जो आपके पास वेरी कर सकती हैं, एक एम मींस मोलैरिटी और एक टी मींस टेम्परेचर। आर हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट था, जो वहां पर इसकी वैल्यू थी 0.082 आपके पास जो वैल्यू थी आपके पास, तो यहां पर भी वही वैल्यू आपके पास इसकी यूज आपके पास होगी। लेकिन यहां पर मोलैरिटी और टेम्परेचर जो है वो फिर चेंज हो सकता है। अगर उसको आप चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर में भी फर्क आपके पास आएगा। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो आपके पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा आपके पास मोलैरिटी के ऊपर, कि मोलैरिटी आपके पास किस साइड की ज्यादा है। यानी कि मेम्ब्रेन के अराउंड जो डिफरेंट सॉल्यूशन मौजूद हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन के जो सॉल्यूशन है, उनमें से किसकी मोलैरिटी ज्यादा है और किसकी मोलैरिटी कम है। तो आपके पास जिसकी मोलैरिटी आपके पास ज्यादा होगी तो वो लाजमन आपके पास वहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो आपके पास वहां से आपके पास जिसकी आपके पास मोलैरिटी कम है वहां से वो सॉल्वेंट आपके पास क्या करेगा, वो साइड पर मूव करेगा ताकि कंसंट्रेशन को आपके पास जो है वो इक्विलिब्रियम में लाया जा सके। जैसे मेम्ब्रेन के अराउंड आपके पास सॉल्यूशन के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मोलैरिटी, देन सॉल्वेंट डज नॉट फर्दर फ्लो फ्रॉम एनी साइड से। इफ इट मूव, अगर आपके पास ये मूव भी करेगा तो तब भी आपके पास जितनी कंसंट्रेशन एक साइड से डाइल्यूट साइड से मूव करेगी उतनी ही आपके पास जो है वो कंसंट्रेटेड से भी मूव करेगी। तो इसलिए नेट रिजल्ट आपके पास क्या होगा, जीरो आपके पास हो जाएगा। तो इस लिहाज से हमारे पास मोलैरिटी की इसकी इंपॉर्टेंस है। फिर हम इसकी डिपेंडेंस तरफ आते हैं कि इसकी डिपेंडेंस कौन कौन सी है। डिपेंडेंस मैं पीछे भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। दो चीजों पर डिपेंड आपके पास यहाँ पर ये करेगा, एक तो आपके पास ये मोलैरिटी पे डिपेंड करेगा और दूसरा आपके पास टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये दो चीजें आपके पास वेरी कर सकती हैं और उसी हिसाब से आपके पास जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर में भी फर्क आपके पास आएगा आपके पास। फिर नेक्स्ट आपके पास जो इसमें आर मौजूद है, आर जनरल गैस कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू आपके पास 0.0 और आपके पास 0.0821 आपके पास होती है। और अगर इसके हम यूनिट्स भी आपके पास लिखते हैं तो एटीएम डेसीमीटर क्यूब और पर आपके पास केल्विन और पर मोल आपके पास जो है इसके यूनिट बनते हैं आर के आपके पास। तो हमारे पास मोलैरिटी चेंज होने से आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो सकता है और आपके पास मोलैरिटी अगर आपके पास जो है वो दोनों की सेम होगी, अगर मोलैरिटी दोनों आपके पास मेम्ब्रेन के अराउंड दोनों सॉल्यूशन की मोलैरिटी जब सेम हो जाएगी तो सॉल्यूशन आइसोटोनिक हो जाएगा, तब आपके पास नेट फ्लो जो होगा वो जीरो होगा। यानी कि आपके पास मेम्ब्रेन के अराउंड अगर एक आपके पास लेफ्ट साइड से मॉलिक्यूल आ रहा है तो दूसरा फिर राइट साइड से भी जा रहा होगा, जिसकी वजह से वो नेट रिजल्ट आपके पास क्या होगा, जीरो होगा। तो मोलैरिटी में आपके पास फर्क आपके पास आने से ही आपके पास जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर भी डेवलप आपके पास होगा और ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी होगा। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है उनका आपके पास हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक होना जरूरी है। अगर ये दोनों में से आपके पास एक हाइपरटोनिक और एक हाइपोटोनिक है तो तब भी आपके पास जो है सॉल्वेंट का आपके पास जो ज्यादा फ्लो होगा वो हाइपोटोनिक की तरफ से होगा, हाइपरटोनिक की तरफ आपके पास होगा। तो वहां से आपके हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ वो आपके पास मूव करेगा ताकि उसको भी आपके पास इक्विलिब्रियम में लाया जा सके, उसकी मोलैरिटी को चेंज किया जा सके। तो ये दो फैक्टर हैं जिन पर डिपेंड करेगी आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर, एक मोलैरिटी है और एक टेम्परेचर हमारे पास मौजूद है। तो इनके ऊपर आपके पास ये डिपेंड करती है। तो ऑस्मोसिस किसको कहते हैं, तो ये हमें आना चाहिए आपके पास, मैट्रिक में भी हम इसको स्टडी करते हैं। ऑस्मोसिस हमारे पास द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब आपके पास फ्लो होता है उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो आपके पास जो एस्टेब्लिश होता है वो ऑस्मोसिस की वजह से होता है, क्योंकि ये जब मूव करेगा तो तब आपके पास होगा और जैसे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तब आपके पास वो साइड उस फर्दर सॉल्वेंट को आपके पास अपने अंदर इंटर होने नहीं देगी या फर्दर कंसंट्रेशन को चेंज होने नहीं देगी, जिसकी वजह से उस प्रेशर को जो आपके पास फर्दर कंसंट्रेशन को चेंज होने नहीं दे रहा उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो आपके पास ऑस्मोसिस जो होती है वो दो डिफरेंट सॉल्यूशंस के दरमियान आपके पास टेक प्लेस होती है व्हिच इज सेपरेटेड थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए से हम अलग कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपके पास एक ऐसी मेम्ब्रेन हम यहाँ पर यूज करते हैं जो कि आपके पास जो है सॉल्यूट पार्टिकल को तो आपके पास नहीं होने देती लेकिन सॉल्वेंट पार्टिकल को गुजरने
देती है। सॉल्वेंट वहाँ से पास हो सकता है लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल पास नहीं हो सकता है। सैलोफोन भी आपके पास इस्तेमाल की जाती है इस पर्पज़ के लिए, और आपके पास यही प्रोसेस जो है आपके पास एक लिहाज से हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी आपके पास हो रहा होता है ऑस्मोसिस का। तो नेक्स्ट आते हैं आपके पास इसके एक्सपेरिमेंट की तरफ। अगर आप इसकी ये फिगर अगर आप देखें तो इस फिगर के अंदर अगर आप देखें तो जैसे हमने सॉल्यूशन को बीकर में पुट किया और बीकर में वाटर आपके पास मौजूद था, तो आपके पास यहाँ से वाटर जो है वो आपके पास अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है। अब यहाँ से सॉल्यूशन से भी वाटर नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन आपके पास अगर वहां से फॉर एग्जांपल 1 मॉलिक्यूल आ रहा है तो नीचे से 3 मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि नेट फ्लो जो आपके पास है वो मैक्सिमम जो है वो बीकर टू आपके पास फनल की तरफ आपके पास है। और इस तरीके से ये लेवल आपके पास क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आकर इस थर्ड फिगर में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो डॉटेड लगाए हुए मार्क किया हुआ है, यहाँ पर आकर अगर फर्दर ऊपर की तरफ आपके पास सॉल्यूशन नहीं जा रहा, इसका मतलब यह है कि अब आपके पास जो मोलैरिटी आपके पास है वो आपके पास एक लिहाज से क्या हो चुकी है, या कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, यानी कि इक्विलिब्रियम इनके दरमियान स्टेब्लिश हो चुका है बीकर और फनल के दरमियान। तो जैसे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा तब आपके पास जो है वो नेट आपके पास फर्दर चेंज नहीं आएगा। इसी आपके पास वो आप यहाँ से जो प्रेशर ऊपर की तरफ से लग रहा है वो प्रेशर जो बीकर में से फर्दर आपके पास सॉल्वेंट को आप यानी कि मूव करने नहीं दे रहा, तो या आपके पास जो है 2 मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूल नीचे की तरफ जा रहे हैं, वो एक लिहाज से इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश हो चुका है, तो आपके पास उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। तो यहां पर ये इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आपके पास होगी, मेजरमेंट भी हम इसकी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है एक लिहाज से इसका आ जाता है। तो अगर हम सोल्यूशन लेते हैं, शुगर का सोल्यूशन लेते हैं, ग्लूकोज का सोल्यूशन लेते हैं, 10% फनल मिले और उसके आपके पास माउथ को अगर आपके पास इम्परमेबल मेम्ब्रेन से बांध दिया जाए और इसके बाद उसको बीकर में आपके पास फिट किया जाए और बीकर में रखा जाए और उसमें वाटर आपके पास मौजूद हो, वाटर जब हम उसमें डालेंगे तो तब आपके पास वहां से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे फ्लो होना आपके पास शुरू हो जाएगा तो मैक्सिमम फ्लो उस वक्त बीकर की तरफ से होगा, लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, जैसे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश आपके पास हो जाएगा तो तब फर्दर आपके पास कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा। वो इसलिए चेंज फर्दर नहीं आएगा क्योंकि आपके पास जितने मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ आ रहे होंगे यानी कि फनल की तरफ, उतने मॉलिक्यूल्स आपके पास फनल से बीकर की तरफ भी मूव कर रहे होंगे। तो फर्दर चेंज ना होना यानी कि ऑस्मोसिस को स्टॉप करना, तो वो प्रेशर जो इस ऑस्मोसिस को स्टॉप कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। वो एक प्रेशर डेवलप आपके पास हो जाता है जैसे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है इसके दरमियान। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपके इसकी एप्लीकेशंस की तरफ। तो हमारे पास जो प्लांट्स वगैरह हैं तो वो भी आपके पास इसी ऑस्मोसिस प्रोसेस के ज़रिए से आपके पास वाटर को इनटेक करते हैं सॉइल से और इस तरीके से वो लीव्स तक आपके पास पहुंचता है। और इसी तरीके से आपके पास जो मीट वगैरह हमारे पास हैं तो वो भी आपके पास प्रिजर्व किए जाते हैं जब उनके ऊपर साल्ट ऊपर डाला जाता है। जैसे सरफेस के ऊपर साल्ट डाला जाएगा तो लाजमन आपके पास वो वाटर को वहाँ से अब्जॉर्ब कर लेगा, मीट के अंदर से वाटर ऊपर की तरफ अब्जॉर्ब हो जाएगा और ऊपर की जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो हाई कंसंट्रेटेड हो जाएगा। और हाई कंसंट्रेटेड होने की वजह से जो मीट की सरफेस है उसके ऊपर साल्ट जब ज़्यादा होगा तो वो हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा और उस हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के ऊपर आपके पास बैक्टीरियल सेल जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। और उसके साथ साथ एक और भी है कि वाटर जब वहाँ से मीट से बाहर आ जाएगा आपके पास मैक्सिमम, तो वहाँ वो उसके वहाँ पर स्मेल होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, यानी कि वाटर स्मेल भी नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है हम आपके पास जो है मीट को प्रिजर्व कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम तक, आपके पास वो प्रिजर्व आराम से हमारे पास हो सकता है आपके पास। तो ये हमारे पास आ जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम किसको कहते हैं, तो और इसी के साथ हमने उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में भी देखा कि किस तरीके से आपके पास मूवमेंट हमारे पास होती है, सोल्यूशन हमने लेना होगा, पीकर लेना होगा, तो तब आपके पास ये प्रोसेस हो सकेगा। तो अगर आपको इसमें कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।